नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में विषय गणित में अध्याय 7 राशियों की तुलना के प्रश्नों को समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विकल्प चुनेंगे, इसमें हम 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा। तो हमने 35 बटे में 25 लिखा, 5 से काटा, 5 सते 35 और 50 25 कितना है 7:5। ऑप्शन डी वाले को हमने क्या किया है, काला किया है। यहाँ पर इसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो यहाँ पर 300% आएगा। ऑप्शन ए वाले को हमने क्या किया है, काला किया है। यदि किसी संख्या का 15% 36 है तो वहाँ संख्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी संख्या का, तो यहाँ हम x का 15% बराबर 36, तो हम करेंगे x बटे में 15, x गुणा 15 बटे में प्रतिशत का चिन्ह हटाए, बटे में 100 गया बराबर 36। तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ इधर गुणा करेंगे, आ जाएगा 3600 बटे में 15 का जब हम इसमें भाग देंगे कितना जाएगा 240। ऑप्शन सी वाला सही है। सी वाले को हमने क्या किया, काला किया। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन, तो यहाँ पर कितना है 50,000 है, इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 10 बटे में प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने की वृद्धि होगी 5,000 की। तो 50 और 5 कितना हो गया 55, तो कितना हो जाएगा वेतन 55,000। ऑप्शन सी वाला इसमें सही है। सी वाले को हम क्या करेंगे, काला। एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसे 1200 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर बट्टा यानी कि छूट कितने की दी 8% की, तो बटे में जाएगा 100, 0 से 0, 12 8 96, यानी कि 96 रुपये की 1200 रुपये की जो वस्तु है ना, उस पर 1200 रुपये लिखे, उसमें 96 रुपये की आपकी छूट मिलेगी, तो कितने की आएगी वस्तु 1104 रुपये की। इसमें 1200 रुपये से हम 96 घटा देंगे तो कितना आएगा 1104 रुपये। ऑप्शन बी वाला सही है। बी वाले को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। आगे देखेंगे, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, इसलिए हमने पेंच में हल किया है। तो इसका उत्तर देखेंगे आप। माना कि जैकेट का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो बट्टा 100 रुपये का 20% यानी कि 20x बटे में किया जाएगा 100, प्रतिशत कितने हटाए, बटे में 100 आ गया। बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय। अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाते हैं। अंकित मूल्य यानी कि जो कि किसी सामान पर जो अंकित रहता है, वो विक्रय मूल्य जो उस पर हम बेचते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 20x बटे में 100 बट्टा बराबर अंकित मूल्य हमने x माना और विक्रय मूल्य में प्रश्न में रखा 1120। तो यहाँ पर 20x बराबर इस 100 का क्रॉस गुणा करेंगे, 100x आ जाएगा, उस 100 का गुणा 1120 में करेंगे तो 1120 गुणा 100, तो ये x वाली संख्या, ये 100x लिखा हमने ऐसे कैसे ही, ये 20x इधर आ जाएगा, तो माइनस का 20x बराबर 1120 गुणा 100, तो 100 में से 20 गया 80x, 1120 गुणा 100, तो x बराबर 1120 गुणा 100 बटे में कितना जाएगा 80। तो इसे हमने काटा, 0 से 0 काट दिया, 8 से इसे काटेंगे कितना जाएगा, तो x बराबर 1400 रुपये, अर्थात जैकेट का अंकित मूल्य 1400 रुपये होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो माना रोहन के पास 100 रुपये थे शुरू में, तो रोहन द्वारा खर्च किए गए x का 50% यानी कि जो रुपये थे उसका 50% उसने खर्च किया। तो खर्च करने के बाद बचे x का, उसके पास 100 थे, 100 में से उसने 50 खर्च कर दिए, 50% खर्च हो गया, तो x का 50% उसके क्या पास है, बचा है। तो x का 50% बराबर 800 रुपये, इसके पास ये बचे हैं, तो x गुणा प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में कितना गया 100 बराबर 800, तो x बराबर 100 का क्रॉस गुणा हो गया, x बराबर 100, x बराबर 800 गुणा 100 और बटे में कितना जाएगा 50। तो इसे काटा हमने, 50 दूने 100, 2 बार में कट गया है, और 800 गुणा 2 तो 8 दूने 1600 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। इसे हमने 2 बार में काट दिया ये, तो 8 दूने 1600 रुपये, 1600 रुपये। प्रश्न नंबर 8वां, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसे भी हमने पेंच में हल किया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो सामने वाली रहती है वो हमारा होता है क्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य के जो सामने रहती है तो होता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के सामने 10 है इसलिए 10 लिखा, विक्रय मूल्य के सामने 12 इसलिए हमने 12 लिखा। तो क्रय मूल्य कितना है, तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य 10 विक्रय 12। तो लाभ बराबर कोई वस्तु मतलब 10 था और विक्रय हमने 12 किया, तो कितने का हुआ 2 कुर्सियों का हमें क्या हुआ लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य आता है। तो यहाँ पर 2 गुणा 100 और क्रय कितना है 10,
तो 1 जीरो से 1 जीरो, 10 दूने 20% का इसमें क्या हुआ, हमें लाभ हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 9, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4,400 रुपये में खरीदा। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वेट रहित मूल्य 100 रुपये है, मतलब, और वेट सहित मूल्य 110 रुपये है। तो वास्तविक मूल्य 100 गुणा 4,400 बटे में कितना जाएगा, 110। तो रुपये कितना जाएगा, 4,000। तो वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था, 4,000 रुपये। प्रश्न नंबर 10, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 रुपये में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कर सहित मूल्य 100 रुपये है, तो कर सहित मूल्य, ये कर रहित है और एक कर सहित मूल्य 104.5 है। तो कर से पहले मूल्य 100 गुणा 3,155 बटे में 104.5। इसे हमने काटा पिटी करा तो कितना है, 3,019.14। तो कर से पहले वस्तु का मूल्य 3,019.14 था। प्रश्न नंबर 11 है, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हमारा सूत्र है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r बटे में 100 घात n। ए हमारा क्या है, मिश्र धन है, पी हमारा मूलधन है, आर हमारा दर है और एन हम समय के लिए उपयोग करते हैं। तो ए बराबर 10,000 हमें प्रश्न में दे रखा है, यहाँ पर मूलधन ए कैसे कैसे, आर दर हमें दे रखी 5 और बटे में 100 और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो हम क्या करते हैं, इधर एलसीएम लेके इधर इसे एलसीएम लेते हैं, 100 आएगा तो ये जाएगा 100 + 5 कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, ये 105 बटे में 100 आ जाएगा। तो इसे हमने 105 को 100 को 5 से काटा तो 21 बटे 20 बार में काटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 10,000 गुणा 21 बटे 20 को 2 बार लिखना है। इसे काट दिया हमने, 0 से 0, 2 दूनी 4 से कितनी बार में कटा, 25 बार में। तो 25 गुणा 21 गुणा 21, इनका आपस में गुणा किया 11,025। ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, लेकिन हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये हमारा मिश्र धन में से क्या घटाएंगे, मूलधन। तो 11,025 में से 10,000 घटाएंगे तो 1,025 रुपये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज। प्रश्न नंबर अब हम देखेंगे 12वां, 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें इसमें ज्ञात करना है। मूलधन पी यानी कि 45,000 रुपये, दर 12% है, समय कितना है, 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पर हमने लिखा मूलधन 45,000, दर कितना 12, समय कितना है 5 बटे में 2 जीरो 450 गुणा 12 गुणा 5 करा कितना है, 27,000 रुपये हमारा साधारण ब्याज आया है। ठीक है, अब देखेंगे हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है ए बराबर पी 1 + r बटे 100 पे घात n। तो यहाँ पर हमने लिखा मूलधन 45,000, 1 12 दर है 100 घात कितनी आ गई 5। 45,000 गुणा या इसका इधर किया तो 112 बटे में 100, इसे काटा 2 से 28 बार में और ये 25 बार में। ठीक है, 4 से काटा हमने 28 बार में 25 बार में। तो 28 बटे 25 को हमें लिखना है कितनी बार, 5 बार। तो 28 बटे 25 इस प्रकार लिखा हमने। 5 से इसे काटा एक बार में, फिर इसे काटा 5 से, फिर इसे इस प्रकार हमने 5 से काटा। तो इस प्रकार इनका हमने आपस में गुणा करा तो गुणा करने पा रहा है 79,305.38 क्या आया, ये हमारा मिश्र धन आया। अब हम निकालना चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर हमने माइनस करा है। ठीक है, तो यहाँ पर 79,305.38 में से 65,000 माइनस करेंगे तो 34,305.38। ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 34,305.38 में 70,000 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 7,305.38 रुपये। ये हमारा क्या है, अंतर आया। तो इस प्रकार इस सवाल को एक बार और करके देखना जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर रुपये 425 की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यहाँ कम कीमत पर उपलब्ध है, तो दोनों कीमतों में अंतर क्या है। हल, 20 सेल का मूल्य 425 रुपये, ए का 25% छूट के कारण मूल्य तो 540, 25% तो 540 गुणा 25 बटे में 100% का चिन्ह हटाया दो। 25 से कम 25 चूंकि 4 से काटा 135 रुपये। तो अतः ए का मूल्य 540 में से 135 घटाया कितना है, 405 रुपये। अंतर बताना है तो 425 माइनस 405 कितने का अंतर है, 20 रुपये का। ठीक है, अगला प्रश्न, 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। दर हमें दे रखी 2%, समय भी हमारा 2023 से 2025 तक यानी कि समय भी 2 वर्ष है। जनसंख्या 37,500, तो 2025 में जनसंख्या 37,500। हमने सूत्र लगाया ए बराबर पी 1 + r बटे में 100 पे घात n। तो यहाँ 37,500।
ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 2/100 घात 2, यहाँ पर इधर करेंगे हम तो 102 जाएगा। ये 100 प्लस 2 102, यहाँ इधर एलसीएम लेंगे नहीं हम तो यहाँ जाएगा 100 और 2 जुड़ जाएगा तो 102/100। 2 से काटा 51 बार में 50 बार में, 51/50 को 2 बार लिखना है तो 37,500 गुणा 51/50 गुणा 51/50। इस प्रकार हमने इसे काटापटी करी तो यहाँ पर आया 39,015। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अंतिम प्रश्न देखेंगे अब हम। प्रश्न 15, अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार जांच पुस्तिका बनाएं। आप अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टि को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या दे रखा है, 50,000, तो हमने लिखा है यहाँ पर 50,000। ठीक है, यहाँ 50,000 नहीं आएगा ना, इसे काट लेना आप। यहाँ आएगा 50,000। ठीक है, यहाँ पर दिनांक आपको डालनी, व्यय के विवरण, व्यय यानी कि आपके परिवार की कुल मासिक आय, यानी कि आपके जो पापा हैं टोटल 50,000 रुपये कमाते हैं महीने के। ठीक है, तो मकान किराया आप देते हैं 5,000, यदि किराया से देते हैं तो शिक्षा व्यय, शिक्षा आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 1,000 रुपये किराया, किराना 5,000 रुपये, गैस और बिजली 5,000 रुपये हैं, फल सब्जी दूध 5,000 रुपये, मोबाइल रिचार्ज 500। ठीक है, और मोबाइल मनोरंजन व्यय 5,000 और अन्य खर्चे मान लेते हैं हम कितना, 10,000 रुपये। ये अपना खर्चे इधर तारीख आप डालना है। किसी का कम भी हो सकता है, जैसे कोई अगर 20,000 कमाता है तो इस तरह से उसका खर्चा भी कम हो जाएगा। कोई 30 कमाता है तो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे टोटल जोड़ा तो कितना, 32,000 रुपये आपका क्या आया, खर्चा है। तो यहाँ पर प्रश्न को उत्तर देना है हमें। कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया। कुल आय हमारी कितनी, 50,000 है। शिक्षा पर कितना खर्च किया, 1,000। तो 1,000 बटे में 50,000 गुणा 100, यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 5 दूने 10, कितना प्रतिशत किया, 2%। परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत है, 32,000 तो खर्च हो गया, तो बचत कितनी हुई, 50,000 में से 32,000 खर्च हुए, कितने बचे, 18,000। तो 18,000 बटे में 50,000, 2 जीरो 180 में 5 का दिया, 36% की क्या हुई बचत। आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं, फालतू खर्च कम करके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।